नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आज हम स्पर्श भाग 2 की एक कविता तोप करेंगे। तोप कविता के कवि वीरेन डंगवाल हैं। वीरेन डंगवाल ने एक मुक्त छंद के रूप में कविता की रचना की है। इसमें छोटे-छोटे वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है और साधारण हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। बोलचाल की जो हिंदी भाषा होती है उसका प्रयोग किया गया है। इस कविता में तोप को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तोप अर्थात कैनन, प्रतीक माने सिंबल के रूप में ये इस्तेमाल किया गया है, सिंबलाइज्ड किया गया है। उसकी मदद से कवि कोई विचार या धारा या सोच हमारे सामने रखना चाहता है। तोप जो मैंने आपको बताया कैनन कहते हैं, और आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। आज़ाद होने से पहले हमारे लिए आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम रहा है, संघर्ष हुआ है। और आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम या लड़ाई जब शुरू की गई वो 1857 की लड़ाई थी। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने भारतीयों को दबाने के लिए तोप का इस्तेमाल किया, और आज वो तोप कंपनी बाग के एक मुहाने पर किनारे पर रखी है। ठीक है, अब हम कविता प्रारंभ करते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी है 1857 की तोप। कंपनी बाग के एक किनारे पर उपेक्षित सी, नेग्लेक्टेड सी पड़ी रहती है। पड़ी है, बस धर रखी है माने पड़ी हुई है 1857 की तोप। इसकी बहुत संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। अब यहाँ पे आपका पहली चीज़ कि जैसे कंपनी बाग होते थे, अंग्रेज़ अपनी रेजिडेंसी एरिया में जो बाग लगाते थे वो कंपनी बाग से, कानपुर में, मेरठ में, प्रयागराज में आपको कंपनी बाग, अब उनका नाम बदल दिया गया है, तो आपको देखने के लिए मिलते हैं। उन कंपनी बाग में क्या था, एक कोने पे ये तोप रखी हुई है। 1857 में इसका इस्तेमाल हुआ था और इसको चमकाया जाता है साल में 2 बार। अब ये प्रश्न आता है कौन से 2 बार? जो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, एक स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, आपको हिंदी में ही याद करना है। हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के दिन और हमारे गणतंत्र दिवस, जिसको आप रिपब्लिक डे कहते हैं, उन दिनों पर इसे चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में बहुत सैलानी। अब उसे देखने के लिए क्या आते हैं? सुबह शाम तो बहुत सारे सैलानी, टूरिस्ट, यात्री उसे देखने के लिए आते हैं। और उन्हें ये तोप क्या बताती है? उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जब्बर जब्बर उड़ा दिए मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। मैं बहुत ताकतवर होती थी, और अपने, जब्बर माने शक्तिशाली, ताकतवर, और अपने ज़माने पर मैंने बड़े बड़े सूरमाओं के, वीरों के जो थे, जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे, उन्हें शहीद बना दिया था। उन्हें मृत्यु के घाट मैंने उड़ाया था। मेरी तोप के द्वारा वे मृत्यु को प्राप्त किए थे। अब तो बहरहाल मैं शक्तिशाली थी, पर अब बहरहाल, अब क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है? कोई भी चीज़ शक्तिशाली है, लेकिन अब तोप किस काम आती है? छोटे बच्चे, छोटे लड़के घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, खाली हो जाती है। अगर उसके बाद ये फ्री हो जाती है, खाली हो जाती है, उसमें छोटे बच्चे घुड़सवारी नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाएँ अक्सर करती हैं गपशप। उसके ऊपर चिड़ियाएँ बैठकर आपस की बातचीत में लगी रहती हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर घुस जाती हैं, और कभी कभी शैतानी के कारण, शैतानी करते हुए वे उसके अंदर चली जाती हैं। ख़ास तौर पर गौरैया, जो छोटी छोटी स्पैरोज़ हैं, वो स्पैरो जो होती हैं छोटी चिड़ियाएँ, उनके बारे में बात किया है कि वो कभी कभी उनके अंदर
अब वो देखिए, अब ये किस लिए बताया गया कि मैं शक्तिशाली थी, बड़े बड़े क्रांतिकारियों को मैंने मृत्यु के घाट उतारा था, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। लेकिन आज कभी बच्चे मेरे ऊपर बैठते हैं, कभी लोग मुझे देखने के लिए आते हैं, और कभी कभी तो चिड़िया जैसे छोटे छोटे प्राणी भी मेरे अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं। ये बताती है, अब तोप क्या बताती है, ये बताती है दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन होता है उसका मुंह बंद। कोई कितना भी शक्तिशाली हो, अगर देखिए, मुंह बंद या मुंह बंद होना, खामोश होना, अब यहाँ पे मुहावरा है ये। मुंह बंद हो जाता है यानी उसको, उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। कोई कितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन अंत उसका निश्चित है। मैं इसको थोड़े दूसरे दृष्टिकोण से लेती हूँ। कोई कितना भी शक्तिशाली हो, यदि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसका अंत निश्चित है। उसे भूल जाते हैं सब लोग। ये मेरा मानना है। देखिए, दो तरह से होता है, एक अधिकार होते हैं, शक्तियाँ होती हैं। अगर हम, ये शरीर तो खत्म होने वाला है, अगर अच्छे काम करते हैं तो उसके बाद भी हम याद किए जाते हैं, और अगर शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्तियों का, अधिकारों का गलत प्रयोग करता है, तो फिर उसका अंत निश्चित होता है। अब प्रश्न उठता है कि विरासत पर, हेरिटेज पर, या इनहेरेंट होकर जो भी चीज़ मिलती हैं, उनसे क्या होता है, उन्हें क्यों संभाला जाता है, उन्हें क्यों चमकाया जाता है, उन्हें क्यों रखा जाता है? एक, ये बताने के लिए कि हम कितने समृद्ध थे, भारत की सभ्यता, संस्कृति क्या चीज़ थी, क्या देखिए, आपके घर में भी कई एंटीक पीसेस लगे होते हैं, क्यों? आपके घर की समृद्धि बताने के लिए। और कई बार कुछ विरासत में मिली चीज़ें इसलिए भी रखी जाती है कि अरे, ये गलती हमसे हो गई थी और अब हमें ये गलती नहीं करनी है। दो कारण होते हैं चीज़ों के संभालने के लिए, विरासत में मिली हुई चीज़ों को संभालने के लिए। ठीक है, आप जाते हैं पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ पे जेल को भी संभाला गया है, क्यों? ये गलती थी, ये गलत था, अब हमने सुधरना है। उसी तरह से ये तोप भी हमें सिखाती है कि ऐसे ऐसे काम किए गए थे, लेकिन हमें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। ज़रा प्रश्न भी देख लेते हैं। विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल होती है, स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने बताया, विरासत में मिली चीज़ों की संभाल इसलिए होती है क्योंकि हमें लगता है कि कई बार हमें हमें वो कुछ हमारी समृद्धि के बारे में बताती है, संस्कृति के बारे में बताती है, परंपराओं के बारे में बताती है, और कभी वे चीज़ें हमसे क्या चूक हुई है वह भी बताती हैं। प्रश्न 2, इस कविता में आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? फिर तोप बहुत शक्तिशाली थी। 1857 के में जो क्रांतिकारियों ने भाग लिया था, उनके उस संग्राम को दबाने के लिए इस तोप का प्रयोग किया गया था, और कई वीर क्रांतिकारियों को इसने मृत्यु के घाट उतारा था। एक लाइन जो मुझे पसंद है कि कोई कितना भी शक्तिशाली हो, एक ना एक दिन उसका मुंह बंद हो जाता है, उसकी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? जो अभी आपको मैंने बताया, उसी चीज़ को हमने रखना है कि वो शक्तिशाली थी, लेकिन अब केवल उसे पर्यटक देखने के लिए आते हैं, चिड़ियाएँ उसके ऊपर गपशप मारती हैं, और कोई कितना भी शक्तिशाली हो, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित होता है। यदि शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो वो ज़रूर समाप्त होता है, शक्तियों का, अधिकारों का, किसी भी चीज़। कविता तोप में तोप कविता में तोप 2 बार चमकाने की बात की है, वो कौन से अवसर हैं? मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के 2 अवसर हैं जिसमें तोप को चमकाया जाता है। धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा।